है माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से ठीक ही हूँ। बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगी। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में और मेरे जीवन के इस नए सफ़र में। आप सबको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि जो भी आप ग्लो गर्ल पूनम को जानते थे, जो ब्लॉगिंग करती थी, शायद अब मैं वो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरे जीवन की शुरुआत अब नए सिरे से करनी है। मेरे पास जो भी था उसमें से मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि जितनी भी मेरी पुरानी यादें, जिसको मैं मेमोरीज़ के तौर पे एक जगह कलेक्ट करके रखी थी, वो सारी ख़त्म हो गई। मतलब कुछ भी नहीं बचा उसमें से। और मुझे लगता है कि अब जो भी है, मुझे नए सिरे से सब कुछ शुरू करना है। और आप सब जानते हो कि कहीं भी किसी चीज़ की जब शुरुआत नए सिरे से करते हैं तो उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं भी देखती हूँ कि मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। जो भी होगा मैं आप सबके साथ अपना सब कुछ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि पहले जो था उसमें मैंने कुछ शेयर किया भी था, कुछ नहीं किया था। लेकिन अब जो है उसमें अब सब कुछ मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि होता है ना कि जब आप लाइफ की शुरुआत नए सिरे से करना शुरू करते हो तो उसमें बहुत से प्रॉब्लम आते हैं। क्योंकि होता है कि पहले से जो चीज़ें चली आ रही हैं उसमें थोड़ा सा हेर फेर करके फिर हम काम चलाते रहते हैं। लेकिन जब आपको सब कुछ नया शुरू करना है, एकदम न्यू होगा, तो प्रॉब्लम होनी है। तो गाइस, मैं आप सबको बता दूं कि मेरे साथ जो कल में हुआ था, शायद आप सबको जानना ज़रूरी है। और धीरे धीरे करके मैं उस चीज़ को बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इतना सब कुछ अचानक से बताना मेरे लिए अभी इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं धीरे धीरे करके आप सबको सब कुछ बताती रहूँगी। वो दिन मैं शायद कभी नहीं भूल सकती, जो इतना सब कुछ मेरे साथ में हुआ है। क्योंकि एक टाइम होता है ना, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप टाइम के हिसाब से भूल जाते हो, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना कि जिसको आप चाह के भी नहीं भूल सकते। तो वही चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है, जो चीज़ें हो चुकी हैं वो तो हो चुकी हैं। अब उसको इंसान बदल नहीं सकता, समय वो वापस नहीं आ सकता है। तो बस वही चीज़ें हैं। और मेरी पढ़ाई ठीक ठाक से ही चल रही है। और बहुत ज़्यादा टाइम तो मैं नहीं निकाल पा रही थी, लेकिन जितना भी मैं निकाल पा रही थी वो मैं उसमें पढ़ने की पूरी कोशिश कर रही थी और कर की भी हूँ। क्योंकि एक बच्चे के साथ में जब आप सब कुछ शुरू करते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती ही है, और वैसे भी जब लाइफ है तो उसमें प्रॉब्लम आना ही है। तो ऐसा ही चल रहा था। और अब मेरा बीएड का भी सब कुछ कोई टेंशन नहीं रहा, एग्ज़ाम्स हो गए हैं। अब जब डिग्री आएगी तब देखेंगे। बाकी पढ़ते रहना है और घर के काम करने हैं। और मेरे साथ में एक छोटा बेबी है, बस उसको देखते रहना है। और मुझे जो भी करना है उसके लिए ही करना है। हालांकि सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि उसके लिए ही करना है, अपने लिए भी करना है। लेकिन ये रहता है ना कि आपके पास में जब बेबी है तो हमें बेबी के लिए भी करना है। तो बस वही मैं भी करती रहूँगी। इतना अचानक से सब कुछ बदल जाएगा, वो भी मेरी आंखों के सामने। मैं सब कुछ वहाँ पे देख रही हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ बोल नहीं सकती, कुछ भी नहीं सिवाय रोने के। तो बस ऐसा ही मेरा हाल था कि मैं सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी, समझ रही थी, लेकिन कुछ कुछ भी बोल नहीं सकती वहाँ। और चुपचाप देखूँ और रोऊँ। और बस ये हो कि ये समय बस मेरे साथ, मेरे पास से चला जाए और फिर मैं पहले वाली अपनी लाइफ जी पाऊँ। बस ऐसा ही कुछ था मेरे लिए। तो क्या फेस्टिवल, क्या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि मैं कैसे वीडियो बनाऊँ, क्या करूँ, अनजान शहर में मैं कैसे सब कुछ करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन टाइम के साथ चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी ठीक हुई और उसके बाद फिर मैं वापस से अपनी लाइफ को, जैसे चल रही थी चीज़ें वैसे फिर से चलाने की कोशिश की और फिर से चलने लगी। मैं जिस मोबाइल से पहले अपने वीडियोस बनाया करती थी, और मैं आप सबको आज बता भी दूँ तो मैं Redmi Note 7 Pro से बनाया करती थी। और मुझे वो मोबाइल पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लगती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई कितनी भी महंगी मोबाइल दे या कुछ भी करे तो मैं अपने इस मोबाइल को नहीं दूँगी। और वही मोबाइल मेरे पास से चली गई। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, उसमें जितनी भी यादें थी सारी चली गई। आज आप सब देख करके सोच रहे होंगे इसको देख के तो नहीं लगता ऐसा कुछ भी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं कैमरे के सामने रोते हुए आऊँ, क्योंकि मैं कैमरे पर बिल्कुल भी रोना नहीं चाहती थी। वो अलग की बात है कि मैं कैमरा ऑफ़ करके कितना भी रो लूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतलब ऐसे कैमरे के सामने ऐसे रोते हुए आओ, तो मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। बाकी समय को कोई नहीं जानता है। तो बस, और मैं अपनी पढ़ाई तो कर ही रही थी और साथ में कि आप सब भी अच्छे से पढ़ाई करते रहे होंगे। फिर आगे देखती हूँ कि अभी क्या होता है।
मतलब दुख एक होता है ना कि ख़त्म नहीं होते और दूसरे दुख आ जाते हैं, यही मेरे चीज़ साथ भी हुआ कि उधर तो मेरा जो अपना प्रॉब्लम था जिसमें मैं इतने दुख में थी वो तो था ही, और उसी बीच में ये आया कि बीएड बीटीसी का जो भी फ़ैसला था वो आ गया। फिर मैं कही अब क्या, मतलब मेरी लाइफ के क्या इतने प्रॉब्लम्स कम थे जो ये भी आ गए। लेकिन अब ये प्रॉब्लम तो किसी एक के साथ नहीं था, तो ये होता है ना कि जब आपके प्रॉब्लम में कई लोग होते हैं तो ये होता है कि नहीं इसमें तो और भी लोग हैं, तो वो प्रॉब्लम होती तो है लेकिन थोड़ी ना थोड़ी मतलब थोड़ी कहीं ना कहीं से कम लगती है, तो वो चीज़ें था। लेकिन एक प्रॉब्लम जो होती है सिर्फ आपके ऊपर होती है ना, तो ये बहुत बड़ा दुख देती है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं इतना ही करती हूँ क्योंकि बाबू भी सो रहा था। मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, और उसकी आवाज़ आ रही है, वो जग चुका है। हालांकि मम्मी है, उसको थोड़ा टाइम देख लेंगे, लेकिन फिर भी अब मैं चलती हूँ। और आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए।